चलो दोस्तों, तो हमने ये दो थियरी सक्सेसफुली कंप्लीट की कि जिसमें हम डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे। तो हमारा इक्वेशन जो था वो, अगर हम याद कर दें कि डायपोल की जो एक्सियल लाइन है, समझो कि ये हमारा डायपोल है अभी, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो उसकी जो एक्सियल लाइन है, ये जो एक्सिस बनती है, वहाँ पर किसी भी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमारा इक्वेशन बनता था इज इक्वल टू, इफ पॉइंट इज वेरी फार अवे देन 2kp बाय वाई क्यूब जो लिखते थे, हम यूजुअली उसे आर क्यूब भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस हम ऑलवेज आर में डिनोट करते हैं। तो हमारा यूजुअल इक्वेशन जो है, जो हमें रिमेंबर्ड रखना है, वो रहेगा इज इक्वल टू 2kp बाय आर क्यूब। दैट इज़ वेरी सिंपल। ओके, पी कैरेट का मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं है एमसीक्यू के लिए। ओके, तो जो इक्वेटोरियल लाइन है वहाँ पर जो पॉइंट फार अवे है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इज इक्वल टू, जो माइनस है वो साइन बताता है कि ये डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं के पी बाय आर क्यूब। ओके, के पी बाय आर क्यूब डिस्टेंस क्यूब, पी कैरेट को मेंशन करना जरूरी है। तो वैल्यू में अगर हमें जो इक्वेशन चाहिए एमसीक्यू के लिए वो हमारा ये रहेगा। ओके, तो जब हम जेडबल नीट की डिस्कशन यहाँ पर करेंगे तो हमें इजीली मेंशन जो करना है वो के पी बाय आर क्यूब और टू के पी बाय आर क्यूब एक्सियल लाइन के लिए यहाँ पर के पी बाय आर क्यूब माइनस बताता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये बातें हमें डायपोल के लिए याद करनी है। और आगे हम देखते हैं कि हमें डायपोल में कुछ चीज़ें जो याद रखनी है वो। चलो, हमारा नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आईएमपी थियरी है, और ये जो थियरी है वो इस तरह से कुछ आएगी, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द टॉर्क फॉर डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा अब जो इक्वेशन है वो टॉर्क के लिए है। ओके, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टॉर्क कितना लगता है। तो कुछ बातें जो है मैं आपको बता दूँ। द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ पर्टिकुलर, हम जो बात कर रहे हैं इट इज़ पर्टिकुलर अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो दोस्तों, तो जो नेक्स्ट थियरी है वो है टॉर्क। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो ये टॉर्क का इक्वेशन जो है यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैंने बात बताई इस तरफ से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हम डिस्कशन कर लें। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिनोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं आगे कुछ थियरी में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किए। तो मैं बता दूँ आपको कि जब भी हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करना हो तो हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो भी इक्वी स्पेस्ड होगी, मतलब कि उनके बीच का जो स्पेस होगा वो इक्वल होगा, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। तो हमें बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर राइट साइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये जो लाइंस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। तो आपने समझ लिया कि वो पैरेलल है, उनके बीच में स्पेस भी सेम है। ये जो लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करेंगे। उसके ऑपोजिट में अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। ये लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, पर यहाँ पर जो लाइंस है वो यहाँ पर लेस डेंस है और यहाँ पर ज़्यादा डेंस है, मतलब कि यहाँ पर वो कंसंट्रेट होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है।
तो जहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेट होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात हुई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात करेंगे। दूसरी बात, टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो 11 स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की है। टॉर्क किसे कहते हैं? टॉर्क का इक्वेशन जो है वो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टॉर्क वेक्टर टाउ, उसको जो हम बोलते हैं, इज इक्वल टू आर डिस्टेंस क्रॉस एफ। ओके, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, आपको पता है। तो जो टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ है, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर, ये आपको पता है, 11 स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की। पर मैं अभी आपको कुछ बातें बता दूं, बाद में हम जाते हैं उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है। टॉर्क इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। एंड राइट हैंड स्क्रू जो है उससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल जो होता है, आपको पता होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल कुछ इस तरह से हम थंब रखते थे और फिंगर को इस तरह से हम टर्न करते थे। ओके, ऐसे से हम कुछ टर्न करते थे। तो ये जो डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन देता है। चलो अब आगे कुछ बता दें इसमें कि जो टॉर्क है उसमें अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा डिस्टेंस है इससे आर, और यहाँ पर लगता है फोर्स एफ। अगर उसमें फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है उसमें 90 डिग्री का एंगल, तो साइन 90 अगर हम लिख दें तो टॉर्क का इक्वेशन सिंपल हो जाएगा आर एफ। ओके, तो ये कुछ बातें जो थी वो हमने 11 स्टैंडर्ड में स्टडी की थी। बाद में कुछ था उसे हम कहते थे कपल टॉर्क, कपल टॉर्क और कपल फोर्स, हम ऐसी कुछ बातें बोलते थे। उसमें दो फोर्स लगते थे। तो समझो कि यहाँ पर हमारा कोई व्हील है, व्हील, ओके, और ये उसका सेंटर पॉइंट है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, और हमारा व्हील जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, समझो। तो इस व्हील को रोटेट करने के लिए हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। हमारा स्टीयरिंग जो आता है ना, कार का स्टीयरिंग, दूसरा फोर्स उसके ऑपोजिट में सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट में फोर्स होता है। तो एक कपल टॉर्क ऐसा कुछ हम बोलते थे 11 स्टैंडर्ड में। यहाँ पर जो दोनों फोर्स है उसकी वैल्यू सेम है, एफ और एफ। ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस हमारा फोर्स का समझ लो कि आप आर है, तो ये डिस्टेंस भी बनेगा आर। तो ऐसी जो कोई सिचुएशन है जहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट के हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो टॉर्क अगर हमें फाइंड करना है तो हम सिंपली ऐसे फाइंड कर सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2r। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, मस्ट रिमेंबर दैट। और किसी एक फोर्स की वैल्यू, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला का यूज़ हम करेंगे। चलो तो मैं आपको बता दूं, अगर दो फोर्स लगते हैं और हमें टॉर्क फाइंड करना है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और किसी एक फोर्स की वैल्यू। चलो, तो ये बातें आपने याद कर दी। अभी हम यहाँ पर टॉर्क जो है वो देखते हैं। तो हम टॉर्क का ये भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी इक्वेशन यूज़ करते हैं। चलो, इजी जो है वो थियरी हम में देखते हैं, बराबर। तो यहाँ पर मैं जो समझाता उस तरह से आप थियरी प्रिपेयर करेंगे। सपोज हियर वी आर गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। Suppose this is the uniform electric field, so this must be parallel and equispaced line। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू है E, और उसमें एक डायपोल रखा गया है। समझो कि यहाँ पर एक डायपोल रखा है, ओके। तो डायपोल का यहाँ पर समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर डायपोल का नेगेटिव चार्ज है। तो फ्रेंड्स,
ये हमारा बन गया डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डायपोल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव में प्लस क्यू है और यहाँ पर नेगेटिव में माइनस क्यू है। ओके, चलो अगर डायपोल को यहाँ पर हम रखते हैं तो डायपोल पर जो दोनों चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा मैं आपको बता दूं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसा बोला था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा हमने इक्वेशन लिखा था, पता है आपको। तो जो फोर्स है उसका अगर हम इक्वेशन बनाए तो क्या बन जाएगा, क्यू ई। तो ये जो है वो फोर्स ऑन द चार्ज, मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं, समझो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा, समझो कि पॉजिटिव चार्ज रखा, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो क्यू ई इक्वेशन के मुताबिक फोर्स लगेगा। ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, ये बात बन गई। चलो, हमने अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखा है, ओके, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसका चार्ज माइनस क्यू होगा, तो जो फोर्स का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। सो माइनस क्यू ई जो है वो बताता है कि हमारा फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको ऑपोजिट में फोर्स लगेगा। ओके, ये बात कुछ मेंशन करनी थी मुझे पहले, पर अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ऑपोजिट में फोर्स लगाएगा। आपको पता चल गया F इज इक्वल टू क्यू ई। तो वो जो है वो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब कि राइट साइड में। अभी यहाँ पर माइनस क्यू ई है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट में फोर्स लगेगा। ये बात हो गई फिक्स। ओके, चलो, तो ये दोनों जो इक्वेशन है वो आपने समझ लिए। तो अभी यहाँ पर जो हमारा चार्ज है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। वो वैल्यू कितनी रहेगी उसकी, तो क्यू ई इतना फोर्स लगेगा। ओके, क्यू ई ये फोर्स लगेगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको यहाँ पर ऑपोजिट में फोर्स लगेगा, माइनस क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट में। चलो, तो दोनों जो फोर्स यहाँ पर लगते हैं वो सेम अमाउंट के हैं, मतलब कि उसकी वैल्यू सेम है, क्यू ई, जस्ट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। और ऐसे जो कोई डायपोल पर फोर्स लगेगा देन इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ये यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा इसलिए वो ये चार्ज ये जो है वो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, और जो हमारा डायपोल है वो रोटेट हो जाएगा, और ये हमारा डायपोल है इस तरफ अलाइन हो जाएगा, ऐसे अलाइन हो जाएगा। चलो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा डायपोल है, ये इस तरफ बन जाएगा। ओके, चलो, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ का फोर्स क्यू, इस तरफ का फोर्स माइनस क्यू। अब रोटेशन नहीं होगा, अब हमारा जो डायपोल है वो रोटेट नहीं होगा, वो उसका रोटेशन हो गया इस डायरेक्शन में और अलाइनमेंट हो गया। चलो, तो अब टॉर्क नहीं लगेगा। तो पहले टॉर्क लगता था इसलिए हमारा जो डायपोल है वो उसका रोटेशन हुआ और टॉर्क लगा। तो चलो, टॉर्क यहाँ पर उसकी इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम चाहिए। समझ लो कि ये वाला जो है हमारा ओरिजिन है, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है समझ लो, और ऐसे वर्टिकल एक्सिस हम इमेजाइन कर ले तो हमारा वाई एक्सिस बन जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस क्या है, तो पता है आपको, वो डिस्टेंस ए जितना लेते हैं, तो ये नीचे वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, वो वाला डिस्टेंस ए बनेगा। तो ओरिजिन जो है उसके रिस्पेक्ट में हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हम लिख दे, तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है माइनस ए बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस ए है और पोजीशन वेक्टर कितना, तो ए वेक्टर, नीचे माइनस ए वेक्टर। ओके, चलो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर टॉर्क कितना रहेगा, तो टॉर्क का इक्वेशन आपको पता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। चलो, उस इक्वेशन का यूज़ करते हैं हम।
क्योंकि वो इजी रहेगा। चलो तो यहाँ पर हम टॉर्क फाइंड करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पर टॉर्क टाउ 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है उसका ओरिजिन से, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो ए क्रॉस एफ। एफ मतलब कि फोर्स कितना है हमारा, तो फोर्स है क्यू ई। चलो ओके। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो उसका टॉर्क टाउ 2 हम लिख देते हैं। ओके, तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, माइनस ए क्रॉस उसका फोर्स कितना है, माइनस क्यू। ओके, चलो ठीक है। यहाँ पर माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल बिकॉज इट इज़ प्लस। सो क्या बन गया, ए क्रॉस क्यू ई। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था उस पर टॉर्क है ए क्रॉस क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज है उस पर भी टॉर्क कितना ही, ए क्रॉस क्यू, क्योंकि माइनस माइनस गेट्स कैंसल। तो टोटल सिस्टम पर टोटल टॉर्क कितना है, तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, मतलब कि टाउ 1 प्लस टाउ 2, दोनों जो चार्ज है उस पर जो टॉर्क है उसका एडिशन। ओके, चलो तो एडिशन करते हैं। ये जो है वो कितना है, टाउ 1 ए क्रॉस क्यू ई। ओके, ये वाला टाउ 1 हो गया, प्लस टाउ 2 वाला, वो भी कितना है, वो भी है ए क्रॉस क्यू ई। तो ये जो इक्वेशन है इसमें ए क्रॉस क्यू ई टर्म 2 बार है, मतलब कि उसका एडिशन है, तो 2 टाइम्स ए क्रॉस क्यू ई ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, बराबर। नाउ यहाँ पर ये एडिशन किया, पता चला ना आपको, यहाँ पर जो q है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि वो वेक्टर नहीं है, वो उसका कोई डायरेक्शन मेंशन करना नहीं पड़ता। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो स्केलर क्वांटिटीज है किसी भी जगह हम लिख सकते हैं। चलो तो q को हम आगे लिख दे, तो 2a और q को हम आगे लिख सकते हैं क्रॉस क्यू। ये जो ए वेक्टर है और ई वेक्टर है, मतलब कि ए और ई जो है वेक्टर क्वांटिटी, उसकी पोजीशन हम वो आगे पीछे नहीं लिख सकते, क्यू को आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2aq जो है वो आपको पता है डायपोल मोमेंट कहते हैं, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2aq। ओके, तो उसकी जगह P लिख देते हैं हम, तो P, ये इसकी जगह P लिखा हमने क्रॉस ई। चलो तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। चलो तो हमारा टोटल जो टॉर्क है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रहेगा, P क्रॉस ई। ओके, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो वैल्यू टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो एमसीक्यू के लिए हमें चाहिए पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क का इक्वेशन बन गया। तो डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी, चलो डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी, तो डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको राइट हैंड जो है उसकी उंगलियाँ, आपको फिंगर्स जो है वो इस तरफ घुमानी है। अगर फिंगर्स आप राइट हैंड की इस तरफ घुमाओगे तो आपका थंब जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जाती हुई डायरेक्शन में रहेगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जाती डायरेक्शन में है। ओके, और इस डायपोल पर जो टॉर्क लग रहा है इससे डायपोल घूमेगा और कैसे अलाइन हो जाएगा वो मैंने अभी बताया, इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाद में घूमेगा नहीं। अगर डायपोल को कोई थीटा एंगल पर हमें सेट करना है, मतलब कि ऑपोजिट में कोई थीटा एंगल पर ले जाना है, तो उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये दोनों फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लग रहे हैं, तो हमें ऑपोजिट में अगर उसको अलाइन करना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे। चलो तो थियरी की अगर हम बात कर दें तो यहाँ पर थियरी में जो मेंशन करना है वो यहाँ पर एकदम क्लियर लिखा है।
एज शोन इन फिगर। चलो समझ लो यहाँ पर कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ कर देंगे। चलो मैं यहाँ पर ही आपको बताता हूँ कि थियरी में आपको सिर्फ 3 लाइन ड्रॉ करनी है, 1, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर आपको डायपोल ड्रॉ करना है, या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो आप लिख देंगे क्यू, और ऑपोजिट में जो फोर्स लगता है वो आप मेंशन कर देंगे माइनस क्यू, इतना। ओके, यहाँ पर ओरिजिन ले लेंगे ओ, और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो ले लेंगे ई ए वेक्टर, और नीचे का जो है वो ले लेंगे माइनस ए वेक्टर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ ई, एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू। बस इतना ही हमें चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये फिगर जो है उसमें बाकी की कुछ चीज़ें निकाल दे और थीटा एंगल जरा मेंशन कर देंगे। चलो, तो एज शोन इन फिगर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q2A इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमारा जो डायपोल है जिसके डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QA है, उसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ओके, द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन, द ओरिजिन कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ डायपोल, कहना जरूरी है क्योंकि हमारा जो डायपोल का सेंटर है वहाँ पर ही हमारा ओरिजिन है, एक्स वाई का ओरिजिन वहाँ पर ही। ओके, एट एनी इंस्टेंस द एंगल बिटवीन P एंड E इज थीटा, मतलब कि यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन, उसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन P, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, उसमें एंगल थीटा है। ओके, देन द फोर्स QE and minus QE are acting on positive and negative charges respectively. ओके, बाद में ये सब अगर हम नहीं लिखेंगे तो सिंपली हमें लिखना है अ टॉर्क एक्टिंग ऑन पॉजिटिव Q विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O ड्यू टू फोर्स QE इज τ1। ये पहला हमने टॉर्क लिख दिया जो पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है। सिमिलरली द टॉर्क एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू O ड्यू टू फोर्स माइनस QE, ये τ2 दूसरा लिख दिया है, उसमें माइनस माइनस निकल जाएंगे। हैंस द टोटल फोर्स, द रिजल्ट और टोटल टॉर्क, दोनों का एडिशन कर देंगे, क्यू आगे लिख देंगे तो 2Q बन जाएगा। तो टाउ इज इक्वल P क्रॉस E, उसका वैल्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क वो थियरी में मेंशन करनी जरूरी है। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द पेपर गोइंग इनसाइड ऑफ इट। तो मैंने बताया इस तरफ से डायपोल अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड की फिंगर्स टर्न करोगे तो थंब जो है वो परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इतनी थियरी लिखनी है 2 मार्क्स में, यहाँ तक। ओके, चलो, द टॉर्क रोटेट्स द डायपोल इन सच वे दैट द एंगल थीटा रिड्यूसेस when the dipole align itself along the direction of electric field and torque becomes 0। तो मतलब ये जो टॉर्क लग रहा है तो उसके कारण हमारा जो डायपोल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो जाएगा। ओके, बाद में घूमेगा नहीं। चलो, तो वो बात हमने बता दी, और मैंने ये भी बताया था इफ डायपोल इज टू बी रोटेटेड बाय थीटा एंगल, मतलब आपको रोटेट करना है, देन द वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द टॉर्क। दिस वर्क इज एक्चुअली इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो सेकंड चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ओके, तो मैं अभी आपको इसका कोई इमेज मिले तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उसकी कोई GIF इमेज एक्चुअली मिल नहीं रही है, तो ये बात आप समझ जाएंगे कि कैसे रोटेट होता है। चलो, तो यहाँ हमने एक थियरी देख ली, और इसमें MCQ के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमारा एक ही इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, दैट विल मैटर फॉर द MCQ PE साइन थीटा। ओके,
जो वर्क डन की बात थी वो हम सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं, सो वी विल नॉट मेंशन नाउ। तो ये टॉर्क जो है उसमें साइन थीटा रहेगा, ये आप ज़रा याद रखना, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर आपने लिख दिया तो वो जो है स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट दैट टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ओके, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। चलो नेक्स्ट जो है द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थियरी प्रिपेयर नहीं करनी है, समझना है हमें। चलो, अगर ये जो डायपोल था उससे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस कर दें तो क्या होगा। तो पहले यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया तो उसमें क्या बना वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डायपोल जो है वो रोटेट होगा और रोटेट होने के बाद वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर अलाइन हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है क्यू और ऑपोजिट में फोर्स लग रहा है माइनस क्यू। अब जो डायपोल है वो कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब कि वो अलाइन हो गया। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बन गया जीरो, क्योंकि ये जो है क्यू राइट साइड में फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू ऑपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स अब बन गया जीरो। ओके, अब कुछ नहीं होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उसका सिर्फ क्या हुआ तो रोटेशन ही हुआ। अब समझ लो कि हम विंटर के दिनों में और समझो कि आपके ड्राई हेयर है, उसमें हम कॉम लगाते हैं, कॉम करते हैं और बाद में उसे पेपर पीसीस जो है उसके नज़दीक लाते हैं। ओके, तो वो पेपर पीसीस जो हो वो अट्रैक्ट हो गए। आप कभी एक्सपीरियंस इसका किया होगा तो यहाँ पर मैं कॉम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ जब हम ड्राई हेयर में कॉम करते हैं और उसे पेपर्स के जो टुकड़े मतलब पीसीज होते हैं उसके नज़दीक लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। ये फिनोमेना आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो कुछ बातें ऐसी बन रही उसमें। चलो, तो ऐसे हम कॉम को नज़दीक लाते हैं तो ये जो पेपर पीसीज है वो अट्रैक्ट होते हैं। चलो, तो हम समझ ले कि ऐसा क्यों होता है। तो जो कॉम होता है उसको अगर हम ड्राई हेयर में रब करते हैं और वो प्लास्टिक है, ओके, कॉम सपोजली, देन उसमें जो चार्जेस है वो प्लास्टिक जो है उसमें नेगेटिव चार्ज इस तरह से कुछ आ जाएंगे। हमारे कॉम्स के जो टीथ है उसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ओके, और ऐसी अमाउंट कुछ अलग अलग रहेगी। तो टीथ है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और आपको पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज किसी भी जगह होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शन में होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रहा है, ऐसे होगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बताया था कि अगर पैरेलल लाइंस होगी तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और ऐसी नॉन पैरेलल लाइंस होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पर आपने कोई पेपर पीस रखा है, पेपर का कोई टुकड़ा रखा है और कॉम को अगर आप नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा कि पेपर में जो ये नज़दीक वाला भाग है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सामने जो नेगेटिव है वो अट्रैक्शन करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और ये जो पेपर पीस है वो कुछ हद तक हमारा डायपोल बन जाएगा। आप समझ जाते हैं, यहाँ पर अगर एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो वो एक डायपोल बन जाएगा। और डायपोल बन जाएगा तो वो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पर फोर्स लगेगा और इसको ऑपोजिट में फोर्स लगेगा। तो पेपर पीसीज है वो घूम के इस तरफ घूम के वो हमारा जो कॉम है उस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला जो भाग है समझ लो कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, यहाँ पर और जो पेपर का पीस है वो घूम के यहाँ पर अलाइन हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो गया। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो पेपर पीस जो है वो रोटेट होगा, वो मैंने आपको बताया।
अब जो होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बताया जहाँ कॉन्सनट्रेट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो यहाँ जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़्यादा रहेगा, और इस तरफ ऑपोजिट में जो फोर्स होगा वो कम रहेगा। तो अब रिजल्टेंट फोर्स जो है प्रीवियस केस की तरह जीरो नहीं है, यहाँ ज़्यादा फोर्स है, तो पेपर पीस है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, और वो हमें यहाँ पर इस सिचुएशन में कुछ देखने मिलेगा। तो ये जो बातें थी वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस तरह से हमारा जो पेपर पीस है वो डायपोल बन जाता है, देखा आपने, और वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट होगा। आई वुड लाइक टू शो वीडियो इफ़ अवेलेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वीडियो मिला है, यहाँ पर आपको एक्चुअल देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली जब हम प्लास्टिक कॉम को क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो क्या होगा। चलो सिंपली यहाँ पर कुछ पेपर पीसीज पड़े हुए हैं, और जो कॉम है उसको अगर हम यहाँ पर नज़दीक लाते हैं तो यहाँ पर अभी कोई चार्ज मतलब एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, कॉम पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो पेपर को अभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। पेपर पर भी कोई चार्ज नहीं है, वो अभी डायपोल नहीं बने, मगर हम उसको कोई स्वेटर और क्लॉथ के साथ रब करते हैं, हम चाहे तो उसे ड्राई हेयर में भी घुमा सकते हैं। तो क्लॉथ के साथ अगर हम रब करेंगे तो ये जो प्लास्टिक कॉम है उस पर चार्ज आ जाएगा, और अगर पेपर पीसीस की नज़दीक लाएंगे तो इस तरह वो अट्रैक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसमें टॉर्क तो होगा ही होगा, मतलब कि रोटेशन मिलेगा, ये डायपोल है रोटेट होगा, पर रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। ओके, इसलिए हमारा जो पेपर पीस है वो अट्रैक्ट होगा। पर जो प्रीवियस केस था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ पर टॉर्क लगेगा, पर बाद में रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो डायपोल है वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, सिर्फ रोटेशन मिलेगा। यहाँ पर रोटेशन भी मिलेगा और कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूवमेंट भी होगी। तो ये जो बात थी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो समझने के लिए बात थी, इसे प्रिपेयर नहीं करना है हमें, तो दैट इज़ फॉर नाउ। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, दैट इज़ द कंटिन्यूस। तो यहाँ से थियरी और चैप्टर का जो है पार्ट चेंज हो जाएगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर कोई डाउट हो अगर तो बताना। तो हमें ये थियरी प्रिपेयर करनी है, एग्जैक्टली जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड की है उसमें ही प्रिपेयर करनी है। अगर जो हमारी CBSE ट्रांसलेटेड बुक है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ज़रा हार्ड हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो थियरी है उसे हम अलग तरह से भी मतलब डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन, पर वो जो पार्ट है वो ज़रा मतलब स्लाइटली ट्रिकी है, मतलब उससे ये वाला इजी रहेगा। तो इस तरह ही आपको प्रिपेयर करनी है, ज़रा एक बात ध्यान में रखिएगा। तो बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।